साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत आज सुबह उनके ही आवास पे हो गई। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था साथियों, लेकिन अचानक जब आप देखिएगा तो सुबह 5 बजे के करीब जो है वो किचन में बेहोशी की हालत में पाए जाते हैं और जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर डेथ ऑन अराइवल घोषित कर देते हैं। वजह जो मौत की बताई गई है डॉक्टरों के द्वारा वो ये बताई गई कि हार्ट अटैक से जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई। आपको ये भी बता दें कि प्रतीक यादव फेफड़े से संबंधित गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इसको लेकर के पिछले कई एक महीनों से आप देखिएगा तो वो अस्पताल में भर्ती भी हुए और ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी होते रहे। और ये ऐसी गंभीर बीमारी थी जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, फेफड़ों में रक्त के थक्के जम जाते थे और इसके कारण हार्ट पे भी उनके बहुत दबाव रहता था। ये डॉक्टरों का कहना है साथियों। हालांकि दूसरी पहलू ये भी है कि वो फिटनेस को लेकर के काफ़ी सजग थे। आप इन तस्वीरों में भी देखिए तो किस तरह से कभी वो जिम में नजर आते हैं तो कभी उनके आप बाइसेप्स या बॉडी फिगर को देखिए तो ऐसा साफ प्रतीत होता है कि फिटनेस को लेकर के वो काफ़ी सजग थे। और यही बात अखिलेश यादव ने भी कही। जब अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे थे भाई के मौत की खबर को सुन करके, तब उसके बाद जब वो बाहर निकले अस्पताल से और जब मीडिया से रूबरू हुए तब उन्होंने कुछ एक ऐसी बातें कही जो हम चाहते हैं कि पहले आप सुनिए, फिर हम आगे की जो बातचीत है वो करेंगे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएं। तो साथियों आपने सुना अखिलेश यादव ने कहा क्या है। हालांकि आप कई एक समाजवादी पार्टी के नेता के ही बयान को सुनिएगा तो उन्होंने कुछ संदेह जताए थे प्रतीक यादव के मौत पे। उनमें एक नाम है रविदास मेहरोत्रा का, जो वरिष्ठ विधायक रहे हैं लखनऊ से ही। उन्होंने कहा कि जब एक सामान्य मौत होती है तो फिर पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है। उसके साथ ही उन्होंने कुछ एक ऐसे सवाल भी उठाए कि उनके शरीर पे चोट के निशान या फिर नाखूनों में कुछ नीलापन की भी बात उन्होंने कही। लेकिन साथियों डॉक्टर के बयान को आप सुनिएगा तो जब पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने कहा वो ये था कि कहीं से ना तो कोई सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात है और ना ही कुछ ऐसे चोट के जो हैं वो निशान मिले हैं। लेकिन अब भी उनका जो हार्ट है और बीसरा है वो सुरक्षित रख लिया गया है ताकि आगे जो है विस्तृत जांच होगी और उस विस्तृत जांच के बाद ही कुछ फाइनल निष्कर्ष जो निकलेगा वो पता चलेगा कि आखिर उनके मौत के पीछे की असल वजह क्या रही। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रतीक यादव ने राजनीति से अपने आप को पूरी तरह दूर रखा था। वो व्यापार के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम थे उत्तर प्रदेश में। उनका जो है रियल एस्टेट का अपना एक बड़ा कारोबार था, जैसा आपने अखिलेश यादव के बयान में भी सुना है। और इस तरह की किसी भी संभावना को लेकर के इनकार किया जा रहा है। हालांकि आप देखिए तो उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव वो भी भारतीय जनता पार्टी से एक नेता है और जैसे ही उनके मौत की सूचना मिली वो भी उनके आवास पे पहुंची। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी उनके आवास पे पहुंचे। थोड़ी ही देर में ऐसी चर्चा है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो भी पहुँचेंगे और संभवतः आज ही उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
लेकिन साथियों, सोचने वाली बात यह है कि जब तक वो ठीक थे और इस परिस्थिति में अचानक जो उनकी मृत्यु है, उसके पीछे की वजह क्या है, हालांकि अब भी विस्तृत जो जानकारी है पोस्टमार्टम के बाद वो नहीं आई है। उसके आने के बाद ही इन चीज़ों पे से पर्दा उठेगा कि उनकी जो ये मौत है ये स्वाभाविक या उस बीमारी के कारण हुई है या इसके पीछे की कुछ और वजह रही है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम राजनीति से जुड़े जो भी हस्तियां हैं वो उनके आवास पे पहुंचना शुरू हो गया है। काफ़ी भीड़ भी आप देखिएगा तो वहाँ पे इकट्ठा है, चाहे वो कार्यकर्ताओं की हो, चाहे समाजवादी पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम बड़े नेताओं की हो। और आगे जो अपडेट होगा वो भी हम आपको करते रहेंगे साथियों। अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए। वीडियो को हमारे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।